नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो दक्षिण दिशा के रहस्य उजागर करने के लिए है। तो पहले कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, सर जीना किसे कहते हैं? देखिए, ये हमारी लोकल भाषा में बोल देते हैं जीना। जीने का मतलब स्टेयर केस, यानी जब हम जमीन से जो ऊंचाई पर जब हम दूसरी मंजिल पर जब हम चढ़ते हैं, पहुंचते हैं, जिससे उसको जीना बोलते हैं। यानी पैड़ी जिससे चढ़ के हम एक दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं जीना। एक सर ईस्ट और एससी कटा हुआ है, रेमेडी बताए। देखिए सर, ईस्ट और एससी, देखिए सर, शरीर के तो हर अंग ही विशेष होते हैं, लेकिन ये दो अंग तो सबसे मजबूत है, समाज और पैसा। तो इस विषय पे मैं ये कहूँगा, आप अपना मैप हमारे से शेयर करें, क्योंकि ये बड़े डीप विषय हो जाते हैं। ये ऐसी नहीं होते कि हवाई बातें नहीं होती हैं सर। वो मैप आप भेजोगे तो हम आपको मार्का करके देंगे कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि ये सर्जरी के, पिरामिड के, हेलिक्स के, स्टड, स्प्रिंग, कई तरह की चीजें हो जाती हैं उसके इलाज करने के लिए। लेकिन पहले ये तो देखा जाए कि किस तरह की कटिंग है और किस तरह का मकान है या किस तरह की जगह है। तो आप हमारे से अपना मैप शेयर करें। किसी ने कहा, सर जीने के नीचे डाइनिंग टेबल रख सकते हैं? देखिए सर, जीना क्या है, जब हम जीने से ऊपर चढ़ते हैं तो जो स्टेप होते हैं जीने के, पैड़ी होती हैं, उन पर जब हम चढ़ते हैं तो हमारे पैरों से चलते हैं हम। तो चप्पल, जूते, तो उनके नीचे जब डाइनिंग टेबल होती है, यानी अन्न होता है, अन्न देवता होता है और खाने वाला होता है, तो ये एक तरह से अन्न का अपमान करना होता है। अब वो अन्न आपके अंदर क्या करेगा? वो अन्न आपके शरीर के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए खराब रहेगा। देखिए सर, जीने के नीचे कभी भी डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही अगर दूषित होंगे, जब हमारा भोजन ही ठीक हमसे वर्क नहीं कर पाएगा तो और ऐसा क्या करेगा सर? तो डाइनिंग टेबल को यहाँ कभी नहीं लगाना चाहिए। आप अपने ईस्ट में लगाओ या वेस्ट में लगाओ, है ना। देखो, डाइनिंग टेबल का मतलब क्या है? परिवार के सारे मेंबर बैठ के वहां भोजन करते हैं। अगर ये जीने के नीचे बन रहा होगा तो सबकी मति भ्रम हो जाएगी, तो आपसी तनावपूर्ण माहौल, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो विचारों का पैदा न होना, शरीर में बीमारियों का जन्म हो जाना, विचारों में बीमारी आ जाना, है ना, यानी ठीक से सोच नहीं पाना। तो नहीं लगाना है सर। दक्षिण दिशा के वो रहस्य कि दक्षिण दिशा से लोग क्यों डरते हैं और उत्तर या पूर्व को ही लोग क्यों अच्छा समझते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा में एक सबसे विकट समस्या आती है कि इसमें टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिलती। सॉरी है। जैसे आप किसी भी जीव को ले लो, कुदरत एक फंडामेंटल पे काम कर रही है, यानी उसका भी एक नियम है। जैसे आप किसी भी जीव को ले लो,
खाने का और निकालने का आमने सामने है। किसी का भी ये नहीं है कि साइड में लगा दिया, कोने में लगा दिया, बिल्कुल आमने सामने। जबकि साउथ के मकान में वो जगह नहीं मिल पाती जो उसके सामने टॉयलेट बनाया जाए। देखो, जीव की शक्ल बदल जाएगी, नाम बदल जाएंगे, लेकिन खाने वाला और निकालने वाला ये सबके आमने सामने है। वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, कीट पतंगे है, कुछ भी है चाहे वो। तो इसका मतलब कुदरत एक पैटर्न पर चल रही है। तो साउथ के मकान में ये पैटर्न फेल हो जाता है, जिसके कारण बीमारी। अब जब शरीर में बीमारी ही होगी तो बाकी शरीर क्या करेगा? जैसे मैंने अपने एक वीडियो में, एक क्या कई वीडियो हैं उसके, कि किस नाम के आदमी को साउथ के मकान में अच्छा नेम फेम मिलता है। देखो, हमारे वास्तु में तो बहुत कुछ है। ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दिया है, उसको डिकोड अगर करते चलोगे तो उसकी बहुत गहराई तक चले जाओगे। बंदे का नाम क्या है, तो मकान की दिशा क्या है। अब नाम का और दिशा का, जैसे एक उदाहरण के तौर पे ते, थे, दे, दे और ने, इनसे शुरू होने वाले नाम अगर पूर्व के मकान में रहेंगे, यानी ईस्ट फेसिंग मकान में अगर रहेंगे, तो इनको एक तरह से दिमागी टेंशन के शिकार हो जाते हैं ये। और फिर डॉक्टर, घर वाले क्या बोलेंगे, ये तो पागल हो गया है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। डॉक्टर क्या करेंगे, उसको नींद की दवा दे देंगे, भाई खा पी और सो जा। जबकि सर आप ये नोट करना, क्योंकि आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में, गांव में, पड़ोस में, शहर में ये चीजें नोट करने की होती हैं। अगर तय थे दे दे ने, अगर इन अक्षरों से शुरू होने वाला नाम अगर पूर्व दिशा के मकान में रहेगा तो उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। ऐसा मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड है ये चीजें, जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में कंप्लीट दे रखा है, किस नाम के आदमी के लिए कौन सी दिशा सूटेबल होगी एक आम आदमी के लिए। अब जब वास्तु करना है तो सर फिर तो वास्तु है तो उसके ट्रीटमेंट भी हैं, उसके इंतजाम भी हैं, उनको फिक्स बताया जाए, सोने के लिए भी हैं। सर मैं अपने क्लाइंटों की लिस्ट नहीं चाहता कि आपके सामने मैं पेश करूं कि ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। देखो, ये है सब एक मान बढ़ाई वाली बातें है ना, और मैं नहीं चाहता, वरना तो मेरे पता नहीं कितने केस हैं। अगर मैं वीडियो डालने लग जाऊं उनके, तो बताने वाले वीडियो कम होंगे, ये दिखाने वाले ज्यादा होंगे। तो देखो, एक ये जो एक मान बढ़ाई की जो बातें होती है ना सर, वो एक विषय हो जाता है सिर्फ मान बढ़ाई तक ही सीमित। बाकी ये है साइंस। तो साइंस के नजरिए से अगर हम करके चले तो सारे काम ठीक होते हैं। जैसे अब ईस्ट का मकान है तो उसके सामने टॉयलेट कहाँ मिलेगी? WN-W। अगर नॉर्थ का मकान होया, यानी उत्तर दिशा का मकान होया, तो उसके सामने टॉयलेट कहाँ मिलेगी? SSW। और अगर वेस्ट दिशा का मकान होया, तो यानी पश्चिम दिशा का मकान होया, तो उसके सामने दिशा कहाँ मिलेगी टॉयलेट सीट के लिए? ESE।
लेकिन साउथ वाले मकान के लिए कोई भी सामने ऐसी जगह नहीं मिलती जिसका उसको उस टॉयलेट से वो फायदा उठा सके। अब यहाँ सामने से थोड़ा सा हटके मिलेगी, यानी WNW। अगर साउथ का मकान है तो यही मिलेगी। सर, साउथ के मकान से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि वहां बीमारियों का वास हो जाता है। अब देखो, जैसे अब टॉयलेट आ गई WNW में और ईस्ट का हो गया मकान, उस मकान में बीमारी 90% आएंगी ही नहीं। 10% है भाई, वो अपने कर्म भी हैं, पिछले जीवन का लिखवा के भी ला रहे हैं, तो अपना खान पान भी है, अपना रहन सहन भी है ना, तो वो भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इस साउथ के मकान में सिर्फ समस्या यही मिलेगी कि इनको टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिल पाती, टॉयलेट के लिए या टॉयलेट के गड्ढे के लिए, क्योंकि बाहर शहरों में तो शिवर लाइन है, लेकिन गांव देहात में गड्ढा ही बनाते हैं, टॉयलेट का पिट होता है और वो घर के अंदर ही बनाते हैं। तो इस तरह से अब देखो, SSW है शरीर की शुद्धि। बोलते हैं अगर साउथ की फेसिंग हो जाए, अगर जो अपने साधु संत हैं उनकी टॉयलेट सीट का मुंह अगर साउथ की तरफ होगा तो उनको भक्ति भाव में पहुंचने के लिए, शुद्धिकरण के लिए दिक्कत नहीं आएगी। जबकि एक साधारण आदमी का नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ टॉयलेट का फेस होना चाहिए, यानी बैठने वाले का फेस होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि साउथ वेस्ट हो गया शरीर की शुद्धि, तो ESC हो गया विचारों की शुद्धि, सोच की शुद्धि। अगर आपको अपनी चर्निंग से बेवजह के ओवर कॉन्फिडेंस से पीछा छुड़ाना है, अपने टॉयलेट को आप WNW में बनाओ। अगर आपको अनावश्यक खर्च बचाने हैं, शरीर को शुद्ध रखना है, तो SSW में बनाओ। और अगर आपको डिप्रेशन से बचना है, लगता है कि परिवार में कोई डीप में डिप्रेशन में जा रहा है, तो फिर आप WNW की टॉयलेट अगर वो यूज करेगा तो देखेगा उनकी ये समस्याएं भी भाग जाएगी। एक है शरीर की शुद्धि के लिए, WNW है मन की शुद्धि के लिए, ESC है विचारों की शुद्धि के लिए। तो इस तरह से अब सर, आज मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ, शायद मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताई हो। कई बार फोन आ जाते हैं, सर बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, या एनीथिंग बॉडी में कहीं भी पेन है, तो आपको क्या करना है? 7 बादाम कवर समेत, 1 पानी वाला नारियल पूजा वाला और 1 कलेवा मंगलवार के दिन ये आप चीजें सुबह तैयार कर लो। अब दिन में फोन में पता करो अपने गूगल से कि आज का सूर्य अस्त का समय क्या है। आप फर्ज करो जैसे गूगल ने बताया कि 7:02 पे, तो आपको क्या करना है 7:03 पे, यानी 1 मिनट बाद में आपको क्या करना है, वो पानी वाला नारियल है उसको एक पन्नी में डाल लो,
प्लास्टिक पन्नी में, फिर उसमें 7 जो बादाम खरीदे वो डालो, और फिर जो वो नारियल है उस पर कलेवा लपेट दो, 3-4 राउंड लगाकर बाकी को तोड़ के रख दो, वो आगे फिर काम आ जाएगा। अब आपको इनको लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, और आपको बाबा बजरंगबली की वो तस्वीर जिसका मुख साउथ की तरफ हो, ये भी ध्यान करना है। उस बाबा बजरंगबली की तस्वीर का मुख साउथ फेसिंग हो, आपको क्या करना है, वे सामान लिया अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारा, फिर बोलना नहीं है, उसको लेके सीधा अपने घर से चल पड़े, अपनी गाड़ी जो भी अपना जाने का व्हीकल है, और फिर वहां बाबा बजरंगबली के राइट पैर के नीचे रख के और आपको चले आना है। बोलना कुछ नहीं है, मन मन प्रार्थना करें कि हे बाबा वीर बजरंगबली, मेरे को इस दर्द से निजात दिलाओ, आशीर्वाद दो अपना। अपने मन मन में ये प्रार्थना करते रहें। बाबा बजरंगबली के दाएं पैर के नीचे रख के, यानी राइट पैर के नीचे रख के आपको वापस आ जाना है। घर पहुंचने से पहले पानी का छींटा लगाओ बॉडी पे, थोड़ा सा कुल्ला करो, और फिर आप अपने घर के अंदर एंटर करोगे। आप देखोगे जैसे ही आप करके आओगे, विद इन घंटे 2 घंटे के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि अब बॉडी में दर्द बहुत कम हो गया। इस तरह से आप एवरी मंगलवार, यानी हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को आपको ये करना है आपको। और यानी आपका 5 बार में ठीक होता है, 2 बार में ठीक होता है, फर्क एक ही बार में आपको नजर आएगा। देखिए, जब आप इस उपाय को करके अपने घर पे आओगे, विद इन 2 घंटे के अंदर ही आपको महसूस हो जाएगा कि अब मेरे आराम होना शुरू हो गया है। देखिए सर, मैं ये रेमेडी क्यों शेयर करता हूं कि एक आम आदमी घुटने के दर्द से, किसी भी प्रकार के दर्द से एक आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है, और उसके लिए क्या करते हैं, पेन किलर यानी दर्द की दवा लेते हैं। वो किडनियों को खत्म कर देती है, किडनी उनसे डैमेज हो जाती है। यानी दर्द निवारक दवाई खाने से नॉर्थ का पार्ट दूषित हो जाएगा। नॉर्थ क्या है, आपकी किडनी। तो दवा की बजाय आप ये रेमेडी करो, और आप देखोगे आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा बजरंगबली का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि राहु को तुरंत से कंट्रोल कर देगा। दर्द क्या है सर, राहु। बॉडी में कहीं भी पेन है, अगर पेन है तो राहु। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे होते सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, उनकी कमर में इतना खतरनाक दर्द होता है, सर राहु। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने ईशान कोने से यानी एनी से साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण तक एक लाइन खींचे आमने सामने। अगर इस लाइन के ऊपर अगर मर्म स्थान दूषित है, जिस मनके में शरीर में दिक्कत होगी, आपके घर के उसी मर्म स्थान में वहां दिक्कत मिलेगी। सर, इसको कंप्लीटली ठीक करने के लिए मर्म को ठीक करना पड़ता है। मर्म दूषित हो जाते हैं। अब कमर क्या है सर, हमारे शरीर का मेन फंक्शन। तो जीवन में क्या है मेन फंक्शन, जैसे उसकी नौकरी है या उसका बिजनेस है। अगर ये मन के प्रभावित होंगे तो आपका बिजनेस या आपकी नौकरी भी प्रभावित होगी। आप ये देखिए सर, एक चीज याद आई मेरे को। अब सवाल बनता है कि सर अगर मर्म स्थान ही दूषित है तो इस उपाय से कैसे ठीक होंगे। देखिए सर, एक एग्जांपल देता हूं आपको।
आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं नहर के आसपास किसी चौराहे पे, फिर बोलते हैं सर यहाँ कोई नजर आता है वो एक्सीडेंट करा देता है। देखिए सर ऐसा नहीं है। जैसे पानी के नीचे एक एक चक्कर घूमता है क्लॉकवाइज, वो जो पानी का चक्कर है, जो भंवरा बनता है पानी में, जो चीज डाल दी अपने अंदर खींच लेगा। सेम इसी तरह से जमीन की जो एनर्जियां होती हैं वो अपने अंदर वो रोटेशन पैदा कर लेती है, यानी वहां या तो पानी की नस जियो, यानी जब भी ये चीज क्रॉसिंग होगी, जियो लाइन जब भी आपस में मिलकर क्रॉस होगी तो ये चीज का निर्माण हो जाता है। तो आप वहां क्या करते हैं, आप देखते होंगे बाबा वीर बजरंग बली का मंदिर बना देते हैं, और फिर मंदिर जैसे ही बनाते हैं तो वहां एक्सीडेंट भी कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है। देखिए सर, ये जो ग्राउंड एनर्जियां होती हैं ये बाबा बजरंग बली की धातु से, बाबा बजरंग बली के माध्यम से ही कवर होंगी। तो सेम इसी तरह से ये जो रोटेशन जो चलती है, जो ये लाइन जो बनती है जिनके कारण ये समस्याएं आती हैं, तो इस तरह से खैर और किसी वीडियो में थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। तो खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।